brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. केंद्र सरकार के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता सरकार साल में 2 बार रिव्यू करती है। जनवरी से जून का डीए मिल चुका है और जुलाई से दिसंबर की बारी आई है। इस पीरियड के लिए मिलने वाला डीए अहम हो गया है। 7वें वेतन आयोग के हिसाब से सैलरी बढ़ने का बस ये आखिरी मौका है। जनवरी 2026 से जो भी सैलरी इंक्रीमेंट होगी वो 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों के हिसाब से होगी। हालांकि उसमें देरी हो रही है। अभी तक पता नहीं कि कब वेतन आयोग बनेगा, कब सिफारिशें लागू होगी, कब सैलरी में इंक्रीमेंट होगा। ये तय है कि 1 जनवरी 2026 से सिफारिशें लागू होंगी और एरियर मिलेगा। किसी को 1 पैसे का नुकसान नहीं होगा। डीए यानी महंगाई भत्ता सरकार का वो तोहफा है जो बाजार की महंगाई से मैच कराने के लिए सरकार अपने कर्मचारियों को देती है। ये सुख सरकारी नौकरी में मिलता है। अभी तक ट्रेंड रहा है कि जब वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होती हैं तो बेसिक सैलरी के साथ डीए मर्ज हो जाता है। डीए जितना ज्यादा बड़ा होता है उसी हिसाब से सैलरी का नया कैलकुलेशन होता है। अभी की स्थिति ये है कि जितनी बेसिक सैलरी है उस पर 55% डीए जुड़कर सैलरी आती है। जुलाई से दिसंबर के लिए जिस डीए को बढ़ाने की चर्चा तेज हुई है वो 4% हो सकती है। अगर 4% डीए बढ़ा तो बेसिक सैलरी पर 59% डीए ऐड हो जाएगा। बढ़ा हुआ डीए 1 जुलाई 2025 से मिलेगा। अगर बेसिक सैलरी 25,000 है तो 59% के हिसाब से डीए के 14,750 रुपए मिलेंगे। बेसिक प्लस डीए मिलाकर होगा 39,750 रुपए। अलग से जो अलाउंसेस मिलते हैं वो भी मिलेंगे। 55% के हिसाब से 25,000 की बेसिक सैलरी पर अभी 35,750 डीए मिलता है। 4% डीए बढ़ने से केंद्र सरकार के कर्मचारियों की सैलरी में 1,000 हर महीने बढ़ सकती है। वेतन आयोग में सैलरी इंक्रीमेंट फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से डिफाइन होता है। फिटमेंट फैक्टर एक फॉर्मूला है जिसके हिसाब से तय होता है कि सैलरी कितने गुना बढ़ेगी। 10 साल पहले 7वें वेतन आयोग ने फिटमेंट फैक्टर 2.57 रखा था, मतलब 2.5 गुना से ज्यादा इंक्रीमेंट। इससे 7,000 बेसिक सैलरी पाने वालों की सैलरी 18,000 हो गई। उस दौर में केंद्र सरकार के कर्मचारियों को बेसिक सैलरी का 125% डीए मिलता था, जिसे 7वें वेतन आयोग आने पर बेसिक में मर्ज कर दिया गया। डीए 0 पर आ गया, लेकिन कर्मचारियों को कोई नुकसान नहीं हुआ। डीए का 0 होना कटौती नहीं, मैथमेटिकल रीसेट माना जाता है। अब 8वें वेतन आयोग के लिए चर्चा है कि फिटमेंट फैक्टर 2.57 से बढ़कर 2.85 तक हो सकती है। ऐसा होने से 18,000 की बेसिक सैलरी बढ़कर 51,000 के पार हो सकती है। उस स्थिति में डीए खत्म हो जाएगा। एक तय समय तक कोई डीए नहीं मिलेगा। कुछ महीने के अंतराल के बाद सरकार महंगाई की स्थिति देखकर नए सिरे से डीए देना शुरू कर सकती है, जो 2, 3, 4% कुछ भी हो सकता है। इस 2, 3, 4% डीए से सैलरी में और इंक्रीमेंट होता जाएगा। रुपया पैसा की इस रिपोर्ट में इतना ही। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जाके हमें अपनी बात जरूर बताएं और इस तरह की खबरें आगे भी देखने के लिए बने रहें न्यूज़ तक के साथ।